ज़रा तसव्वुर करें कि आप ऐसी शादी में गए हैं जहाँ पे ना तो कोई रिश्तेदार आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी शादी कब होगी, ना तो ये पूछ रहा है कि आपकी जॉब लगी या नहीं, ना ये पूछ रहा है कि कितने पैसे कमाते हो और ना ये पूछ रहा है कि पिछले एग्ज़ाम्स में क्या पोज़ीशन आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो शादी हो ही नहीं सकती। ये वाहिद शादी ऐसी है जहाँ पे सब कुछ मौजूद होगा, यहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि दूल्हा और दुल्हन भी मौजूद नहीं होंगे। ये क्या शादियाँ हैं, किस तरह की शादियों का कल्चर आ चुका है, आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। मैं हूँ जवेरिया अजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। इंडिया में फेक मैरिजेस यानी कि नकली मैरिजेस का जो कल्चर है वो बहुत परवान चढ़ रहा है। इस वक्त मुंबई और दिल्ली में बहुत सी जो नकली मैरिजेस हैं वो उनका इनकाद हो चुका है। ये नकली मैरिजेस ये होती हैं कि ना तो उसमें आपका कोई रिश्तेदार इनवाइटेड होता है, ना तो उसमें दूल्हा दुल्हन होते हैं, बल्कि आम जो दोस्त होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, शादी की तरह की गैदरिंग करते हैं, वैसे ही ड्रेसअप होते हैं। लड़कियां लहंगे चोली चूड़ियां और मेकअप करके जैसे हम किसी शादी में जाती हैं वैसे ही तैयार होते हैं, और जो लड़के हैं वो भी प्रॉपर कुर्ता पजामा और जो शादियों के जो अटायर्स हैं वो पहन के इन फंक्शंस में जाते हैं। खाना पीना भी बिल्कुल शादी की तरह होता है, लेकिन जो क्योस आम शादियों में, एशिया के जो शादियों में होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई रुखसती भी नहीं होती क्योंकि दुल्हन मौजूद नहीं है। सिर्फ इंजॉयमेंट होती है, लोग जाते हैं शादियों के गानों पे डांस करते हैं। हमारे जो आम शादियों के पंजाबी या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाने हैं उनके ऊपर डांस करते हैं और प्रॉपर शादी को एंजॉय करते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। वैसे ये कल्चर माशरती तौर पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कल्चर नहीं है। जेन जी यानी कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत से इस तरह की नई इनोवेशंस लेकर आए हैं हमारे कल्चर्स में, हमारी रिवायात में, जो शायद पहले मौजूद नहीं थी। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस तरह की जो शादियां हैं या ये जो कल्चर है कि हमारी जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, पुरानी रिवायात हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी कोई भी रिवायत बाकी नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो आजकल की जनरेशन है यानी कि जेन जी, उनका मौक़िफ़ ये है कि क्यों हम ऐसी शादियों का इनेकाद ना करें जहां हम पे कोई प्रेशर नहीं होता, जहां हमें बार-बार आके ये नहीं पूछा जाता कि आपकी शादी कब होगी, या जो टिपिकल आंटियां हैं वो लड़कियों को बार-बार आके पूछती नहीं हैं या देखती नहीं हैं या उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की कोशिश नहीं करती ताकि वो अपने बेटों के लिए रिश्ते ले सकें। ये है जेन जी का मौक़िफ़ इस हवाले से। और इस हवाले से जो दूसरा मौक़िफ़ है आम लोगों का वो भी हम आपको बता चुके हैं। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? अगर आपको किसी ऐसी शादी में जाना पड़ा तो क्या आप जाएँगे? और हमें लगता है कि जिस तरह से ये फेक मैरिजेज़ या फेक सेलिब्रेशंस का कल्चर इंडिया में शुरू हो चुका है और अब ये पूरे एशिया में भी जल्द फैल जाएगा अगर इसे रोका ना गया या फिर इसके ख़िलाफ़ लोग खड़े ना हुए, क्योंकि मेजॉरिटी जो है आजकल की जनरेशन की वो इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? अगर ऐसी शादी में जाना पड़ा तो क्या आप जाएँगे? या फिर आप भी इतने तंग आ चुके हैं इस तरह की बातों से कि आप चाहते हैं कि शादियाँ हों तो ऐसी ही हों? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।